अभी की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। जितने भी साधर्मी हमारे साथ जुड़े हैं, छात्रगण जुड़े हैं, वे अपना वीडियो ऑन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई साहब। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्रीमद् अभिनव धर्म भूषण यति ने की थी। ये न्याय का गद्य में एक महत्वपूर्ण बाल बोध ग्रंथ है। बाल प्रबुद्धये, बाल माने बालक, बालक माने बालक दो तरह के होते हैं, एक उम्र से बालक, एक बुद्धि से बालक। यहाँ उम्र वाले बालक की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बुद्धि से बालक की बात है। बुद्धि से बालक भी दो तरह के हैं, एक तो मंद बुद्धि बालक और एक है तो तीव्र बुद्धि, लेकिन कभी इस क्षेत्र में जिन्होंने उपयोग नहीं लगाया, वो चाहे बाहर में और किसी दूसरे क्षेत्र में कोई बहुत बड़े प्रतिभाशाली, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, लेकिन जिसने कभी न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा तो वो भी बालक है। उन सब बालकों के लिए ये सरल सुबोध न्याय दीपिका लिखने की कृपा वर्धमान भट्टारक के शिष्य धर्मभूषण यति ने की है, और इसका बहुत सुंदर संपादन डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया ने किया है। इस पर उन्होंने बहुत अच्छे संस्कृत में टिप्पण भी लिखे हैं, हिंदी अनुवाद भी किया है, और फिर वीर सेवा मंदिर से इसका बहुत बढ़िया प्रकाशन भी कराया था। ये बहुत बड़ा साहित्य जगत में उद्धार का काम हुआ। ऐसे काम आज भी विद्वानों को, विद्यार्थियों को करने चाहिए। देखो, अगर कोठिया जी ऐसा काम नहीं करते तो आज ये ग्रंथ हमको कैसे मिलता। जगह जगह ये ग्रंथ कोर्स में लग गया, कितना सरल सुबोध ढंग से न्याय शास्त्र को पढ़ा रहा है। तो इसमें अभी तक हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली है और हम पैराग्राफ 10 पर पहुंच गए हैं। अनुच्छेद नंबर 10, 9 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं और 10वां अनुच्छेद अब हम पढ़ते हैं। बस इतना सा याद रखिएगा कि प्रकरण क्या चल रहा है। ये प्रकरण चल रहा है कि प्रमाण का लक्षण क्या है। आपको, हमको ये लाइन समझ में आनी चाहिए, इसका भाव भाषण होना चाहिए, तब आनंद आएगा कि हमको क्या समझाया जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है। ये दो बात हमको पकड़ में आनी चाहिए। क्या समझाया जा रहा है? प्रमाण का लक्षण। क्यों समझाया जा रहा है? ताकि हम एकदम सही जानकारी कर सकें। प्रमाण शब्द की दो चीज बताई थी मैंने। एक प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति को हिंदी में कहेंगे शब्दार्थ, और एक होती है प्रमाण की परिभाषा। दो चीज होती है संस्कृत में, एक को व्युत्पत्ति कहते हैं, एक को निरुक्ति कहते हैं। ये एक व्युत्पत्ति माने शब्दार्थ। प्रमाण शब्द का शब्दार्थ क्या है वो सबको पता होना चाहिए। परीक्षा लेंगे हम बाद में, प्रमाण का शब्दार्थ बताओ, तो आपको कहना है प्रे माने उत्कृष्ट, माँ माने जानना, प्रेमा। माँ माने क्या होता है?
माँ धातु का बहुत लोग अर्थ नहीं जानते हैं। यहाँ माँ माने क्या? प्रमाण शब्द किस धातु से बना है? माँ धातु से। मांग माने, माँ धातु ज्ञानार्थक होती है। माँ माने मान, मान माने ज्ञान। ये बहुत जरूरी बात है, जिसको अपन मानस स्तंभ बोलते हैं ना। बहुत से लोग आजकल मानस स्तंभ का अर्थ यही समझते हैं कि मान माने अभिमान, अहंकार, घमंड। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मानस स्तंभ का ये अर्थ नहीं है, ये था ही नहीं। ओरिजिनल में ये अर्थ नहीं है। ओरिजिनल में मान माने ज्ञान, मान स्तंभ माने ज्ञान का स्तंभ। ज्ञान का स्तंभ माने, स्तंभ माने क्या? स्तंभ का मतलब है साइन बोर्ड। जैसे दवाई की दुकान पर एक साइन बोर्ड होता है, महावीर मेडिकल स्टोर, मतलब यहाँ पर दवाई मिलती है। महावीर मिष्ठान भंडार, मतलब यहाँ पर मिठाई मिलती है। महावीर क्लोथ स्टोर, मतलब यहाँ कपड़े मिलते हैं। तो मानस स्तंभ का मतलब है साइन बोर्ड। भगवान का समोसरण वो ज्ञान का स्थान है, वहां ज्ञान बट रहा होता है। और मानस स्तंभ है वो साइन बोर्ड है। जैसे प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगे, व्यापार मेला लगे, तो एक बहुत बड़ा गुब्बारा आकाश में उड़ा देते हैं। वो पूरे लोगों को ये बताता है कि आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ऐसे ही मानस स्तंभ एक बहुत ऊंचा साइन बोर्ड है, और वो ये कहता है आओ आओ, यहाँ ज्ञान बट रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये बात अभी तक हमारी समाज में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मानस स्तंभ शब्द में मान शब्द का ओरिजिनल मीनिंग ज्ञान होता है। और ऐसे ही प्रमाण में भी जो मान है, मान है, माँ है, उसका अर्थ होता है मापना। माँ माने माई शब्द से अपन हिंदी में भी मापना, दूध नापना, मापना, दूध मापो कितना है। तो मापना शब्द का अर्थ होता है, माँ धातु का अर्थ होता है एकदम सही जानना, सही नापना, सही उसको पहचानना। इसका नाम है माँ। ये बहुत जरूरी है। तो प्रमाण हमको क्या समझाया जा रहा है? देखो, मैं विषय तो भगा दूंगा, लेकिन ये 2-3 बात समझ में नहीं आई तो बहुत नुकसान होगा, और कुछ ऐसा सब रूखा रूखा लगेगा, मन नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। हमको क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? हमको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम सही ज्ञान कर सकें। गलत ज्ञान से दुख होता है। सारी प्रॉब्लम का एक ही कारण है, गलत ज्ञान। चिड़िया दर्पण में चोंच मार मार कर लहूलुहान हो जाती है, मर जाती है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण। यदि वो ये जान ले कि दूसरी चिड़िया कोई शत्रु रूप में मौजूद ही नहीं है, तो वो सुखी हो जाए। अज्ञान दुख का मूल है। एक छोटी सी पंक्ति है, आप इसको स्वर्णाक्षर में लिखो, मोटे मोटे अक्षर में, और उसे बहुत गहराई से समझो। दुख का मूल अज्ञान है, सुख का मूल ज्ञान है। 3 लोक में सब जीवों को सुख चाहिए, और सुख कैसे मिलेगा? सुख का मूल कारण ज्ञान है। क्योंकि दुख का मूल कारण, हमको जितने भी दुख हैं, जितने भी दुख हैं, सब अज्ञान के कारण है। इसलिए हमको सुख मिलेगा तो वो ज्ञान से मिलेगा। तो हमको ये कह रहे हैं कि तुम सही ज्ञान करो। न्याय दीपिका क्या कह रही है, पूरा न्याय शास्त्र क्या कह रहा है कि आप सही ज्ञान करो।
अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि न्याय शास्त्र क्या कह रहा है हमसे, तो आपको उत्तर देना है न्याय शास्त्र हमसे कह रहा है सही ज्ञान करो, किसी के दबाव में मत आओ, किसी तरह का आग्रह मत रखो, कोई तरह की कोई और कसाय भाव मत रखो। तुम तो किसी की चिंता मत करो, किसी से डरो मत, किसी से लोभ मत करो, और तुम तो सही ज्ञान करो भैया। सही ज्ञान करोगे वहीं तुम सुखी हो जाओगे। जब तक तुम नमक को मिश्री समझते रहोगे, मिश्री को नमक समझते रहोगे, जब तक तुम अग्नि को बर्फ समझते रहोगे, बर्फ को अग्नि समझते रहोगे, तब तक दुखी ही रहोगे। ठंडे को गर्म समझते हो, गर्म को ठंडा समझते हो, चेतन को अचेतन समझते हो, अपने को पराया समझते हो, पराये को अपना समझते हो। इसलिए हमारा आपका एक ही काम है, एक ही कर्तव्य है कि हम सही समझें, सही जाने। एक ही काम करना है हमको। क्या काम करना है? न्याय शास्त्र ने किसी की भी चिंता, फिकर, डर, आशा, लोभ, ये नेताजी है नाराज हो जाएंगे, कोई फिक्र नहीं है किसी की, कोई भूत प्रेत परेशान का कुछ नहीं। हमको किसी से भय नहीं, किसी से कोई आशा नहीं। और न्याय शास्त्र एक ही बात कहता है, तुम सही ज्ञान करो। और सही पर जोर है, सही अंडरलाइन है 10 दफे। सही ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो तो दुनिया कहती है, लेकिन न्याय शास्त्र का सारा जोर सही पर है कि सही ज्ञान करो। सही होना चाहिए वो। अक्सर ज्ञान करके भी वो ज्ञान सही नहीं होता है। तो प्रमाण का मतलब है वो साधन, वो तरीका, वो चीज जिससे हमको सही ज्ञान हो। प्रेमाण, माण माने ज्ञान, और प्रे माने, प्रे शब्द का अर्थ होता है सही, उत्कृष्ट, एकदम सही ज्ञान होना चाहिए। ये प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति है। अगर संस्कृत में बोलना हो तो पिछली बार मैंने बोला था, ये साइड में स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये संदेश भैया, श्रुति सब, आप देखो तो सही। फिर भी हमको अगर नहीं समझ में आए तो क्या, देखो कितना अच्छा लिखा है, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। ये लाइन याद करो, प्रमीयते अनेन इति। प्रमीयते माने, इसको मैं शब्द बदल के बोलूं, प्रकृष्टेन मीयते, ज्ञायते, मीयते माने ज्ञायते। तो हमको प्रमाण समझाया जा रहा है कि तुम सही जानकारी करो। तो सही जानकारी किससे करें? सही जानकारी करने का क्या उपाय है? तो बहुत गजब की बात 8वें पैराग्राफ में कही कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये गजब की चीज है, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये करोड़ों अरबों रुपए की कीमत से भी कुछ नहीं होता, इतनी कीमती चीज है। सम्यक ज्ञान, सम्यक जानकारी, सही ज्ञान किससे होगा? तो कहते सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण हो गया। तो 2 प्रश्न हो गए अब आपसे पूछने के लिए। नंबर 1, प्रमाण शब्द का क्या अर्थ है, शब्दार्थ क्या है? तो जब शब्दार्थ पूछूं तब तो आपको बताना पड़ेगा प्रेमा, प्रमीयते अनेन, ऐसे बताना पड़ेगा। और जब मैं पूछूं प्रमाण का लक्षण बोलिए, तो आपको बोलना है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये बहुत जरूरी है। लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब इस पर 8 पैराग्राफ में बहस होगी। ये 8वां पैराग्राफ है, और अब जो आगे 8 पैराग्राफ आ रहे हैं
वो इसी इतनी सी लाइन की खुलासा करने के लिए आ रहे हैं। कितनी सी लाइन का? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इस लाइन की खुलासा करने के लिए अब 8 पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं। पहले क्या लिखा कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में सम्यक शब्द क्यों लगाया और ज्ञान शब्द क्यों लगाया? तो क्या कहा? सम्यक शब्द क्यों लगाया? अब देखो, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सब जो अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, उनको सबको बढ़िया नोट्स बना लेने चाहिए अपनी कॉपी में, प्रश्नोत्तर तैयार कर लो कि सम्यक पद क्यों लगाया, केवल ज्ञानम प्रमाणम क्यों नहीं लिख दिया? तो उसका क्या उत्तर है? सम्यक शब्द इसलिए लगाया, ये अब मैं उत्तर बोल रहा हूं, सम्यक शब्द इसलिए लगाया क्योंकि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय की व्यावृत्ति करनी थी। व्यावृत्ति, निवृत्ति, निराकरण, निराश, खंडन, ये इतने सारे शब्द पर्यायवाची हैं। याद रखो, एक जगह कोई भी आ जाए तो सबका मतलब एक ही है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीनों ज्ञान तो हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि हम ऐसा कह देते कि ज्ञानम प्रमाणम, तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय भी प्रमाण बन जाते। इसलिए हमको सम्यक शब्द जोड़ना पड़ा उसमें। और फिर ये संशय, विपर्य, अनध्यवसाय क्या होते हैं, इसकी चर्चा हमने विस्तार से कर ली थी। और अब दूसरी बात उठी कि ठीक है साहब, सम्यक लगा देते, ज्ञान शब्द क्यों लगाया, ज्ञान क्यों लिखा? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसे ज्ञान क्यों लिखा? तो कह रहे ज्ञान कहकर हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ज्ञान कहकर दो तरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो क्या, ज्ञान कहकर हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान ही प्रमाण है, और दुनिया में कोई चीज, कोई के किताब प्रमाण है तो नहीं, ज्ञान प्रमाण है। किताब से एक्यूरेट ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो ज्ञान से होगा, सम्यक ज्ञान से होगा। इंद्रियां प्रमाण नहीं है, चश्मा प्रमाण नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति प्रमाण नहीं है। जैन दर्शन व्यक्ति को प्रमाण नहीं मानता, दुनिया के बहुत सारे दर्शन व्यक्ति को प्रमाण मानते हैं। कोई वस्तु को प्रमाण मानता है, कोई ग्रंथ को प्रमाण मानता है। उन सब का निराकरण करने के लिए यहाँ पर ज्ञान पद दिया कि ज्ञान पदेन प्रमातु प्रमितेश्च व्यावृत्ति। ज्ञान पद से प्रमाता और प्रमिति की व्यावृत्ति होती है। अब प्रमाता प्रमिति क्या, वो भी सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है पिछली बार का, उसे एक बार फिर ध्यान दो। 4 चीज है, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति, 4 चीज है। और इन 4 चीजों को हम अपनी जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में समझना चाहें तो सिंपल वे में ऐसा समझ सकते हैं, प्रमाता मतलब ज्ञाता, प्रमेय मतलब ज्ञेय, प्रमाण मतलब ज्ञान, प्रमिति माने ज्ञप्ति। लेकिन एक फर्क ये भी बताया था मैंने कि ये जो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञप्ति हैं, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, वो सम्यक मिथ्या से कोई मतलब नहीं है। कैसा भी हो तो वो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञप्ति बनेगा। लेकिन प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति में ये खास बात है कि वो सम्यक को ही कह सकते हैं, सम्यक ज्ञाता को ही प्रमाता कह सकते हैं, सम्यक ज्ञेय को ही प्रमेय कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कह सकते हैं, सम्यक ज्ञप्ति को ही प्रमिति कह सकते हैं।
ये खास बात है। इस तरह से अब मैं आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूँ। देखो बहुत सारी बातें हैं और समय कम होता है हमारे पास, लेकिन आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 10। ननु प्रमिति कर्तुः प्रमातुः ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्वम् इति यद्यपि ज्ञानपदेन प्रमातुः व्यावृत्ति तथापि प्रमितिर्न व्यावर्तितुं शक्याः तस्यापि सम्यक् ज्ञानत्वात् इति चेत। यहाँ तक बात पूरी हुई। इति चेत, इति चेत का मतलब क्या है? इति चेत का मतलब है कि मानो एक प्रश्न आ गया, ये शुरू में ननु से उठाया, उससे भी पता चल गया। ननु माने, ननु शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ननु शब्द तो निपात है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता स्पेशल, लेकिन फिर भी ननु का प्रयोग होता है। कोई शंका बीच में, मानो टोकने वाली बात बीच में कोई टोक रहा है, मानो श्रोता। ननु, ननु माने शंका। क्या शंका? प्रमिति कर्तुः प्रमातुः, कि प्रमिति का जो करता है, प्रमिति का जो करने वाला है, स्वामी है, वो कौन है? प्रमाता। और उसके ज्ञातृत्वमेव, उसके ज्ञाता बनाई है। न ज्ञानत्वम, ज्ञानत्व नहीं है। इति यद्यपि ज्ञान पदेन व्यावृत्ति, इस तरह ज्ञान पद से, यदि ज्ञान पदेन व्यावृत्ति तथापि प्रमितिर न व्यावर्तयितुं शक्या, कि आपने ज्ञान पद से प्रमाता की व्यावृत्ति कर दी, ये तो मेरी समझ में आ गया साहब, क्योंकि ज्ञान अलग है और ज्ञान का मालिक, ज्ञाता, स्वामी, प्रमाता वो अलग है, इसलिए ये तो मेरी समझ में आ गया साहब। लेकिन प्रमितिर न व्यावर्तयितुं शक्या, लेकिन प्रमिति को तो अलग नहीं कर सकते ना। आपने कहा कि प्रमिति भी अलग कर रहे हैं, तो प्रमिति कैसे करते हैं? प्रमिति तो अलग नहीं हुई साहब। क्यों नहीं हुई? तस्यापि सम्यक ज्ञानत्वात्, क्योंकि वो भी सम्यक ज्ञान ही है। तस्या, तस्या माने प्रमिते, प्रमिति की भी। अब देखो बिल्कुल, अब हर शब्द की हम संस्कृत लगाएंगे तब बहुत समय लगेगा। संस्कृत आपको अपने आप आनी चाहिए, नहीं आए तो आप हमको पूछ लेना, आपस में पूछो, हमको पूछ लो। लेकिन यहाँ हम एक एक पद की बहुत, जैसे शुरू से लगाते आए ऐसे लगाएंगे तो बहुत समय लगे। भाव देखो आप, के शंकाकार कहता है कि प्रमिति कर्ता प्रमाता के ज्ञातृत्व ही है, ज्ञानत्व नहीं है। इसलिए यद्यपि ज्ञान पद से, देखो मैं ये अनुवाद ही बोल रहा हूं, शंका, प्रमिति के करने वाले प्रमाता के ज्ञातृत्व ही है, ज्ञानत्व नहीं है। इसलिए यद्यपि ज्ञान पद से प्रमाता की व्यावृत्ति तो हो जाएगी, तथापि फिर भी प्रमिति न व्यावर्तयितुं शक्या, लेकिन प्रमिति का निराकरण करना शक्य नहीं है, क्योंकि प्रमिति तो सम्यक ज्ञान ही होती है। ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न है इति चेत तक। अब देखो उत्तर, देखो कैसे उत्तर लिखा जा रहा है। भवेदेवम्, देखो क्या गजब का, क्या शैली है, क्या टोन है। अब ये टोन का आनंद हिंदी में नहीं आ सकता जो आनंद यहाँ है। भवेदेवम्, भवेत माने होवे, एवं माने ऐसा हो, ऐसा होवे। कब? यदि भाव साधनम इह ज्ञान पदम, इह माने यहाँ,
एक एक शब्द का आपको हिंदी में अर्थ आना चाहिए। ई है माने यहाँ, इस प्रकरण में यहाँ पर जो ज्ञान पद है वो यदि भाव साधन होता तो तुम्हारी बात सही थी भैया, फिर तो हम प्रमिति का व्यावृत, प्रमिति का निराकरण नहीं कर सकते थे। लेकिन कब? जब ये ज्ञान पद यहाँ पर भाव साधन होता। तीन तरह की क्रियाएं होती है, कर्तृ साधन, करण साधन, भाव साधन। तो यहाँ पर ये भाव साधन नहीं है। करण साधनम खलु एतद्, देखो कितना अच्छा कहा, करण साधनम, करण साधनम खलु। अब देखो ये खलु को संधि कर दिया, खलु एतत् ज्ञायते, ऐसे करके खलु एतत् ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। देखो वो कह रहे करण साधन कैसे हैं, कि करण साधन के भाव साधन कैसे बनेगा? जानाति इति ज्ञानम, ये कर्तृ साधन हो गया। ज्ञायते, जानन मात्रम ज्ञानम, ये भाव साधन हो गया। और ज्ञायते अनेन इति ज्ञान, ज्ञायते अनेन, अनेन माने ये करण हो गया। अनेन तृतीय एक वचन है ना, जिसके द्वारा, जिससे जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। करण साधनम खलु एतत् ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। कर्णाधाने, कर्णाधारे चाणक्य, जैनेन्द्र व्याकरण के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 112वां नंबर का सूत्र है। देखो अब यहाँ ये भी बात एक नई समझने की है कि जैनेन्द्र व्याकरण का प्रमाण दिया है और कोई प्रमाण उस समय जब 500 वर्ष पहले ये न्याय दीपिका लिखी गई थी तब भी जगह जगह जैन व्याकरण पढ़ाई जाती थी हमारे मंदिरों में, पाठशालाओं में। आज कोई ध्यान नहीं देता, बड़े बड़े गुरुकुलों में भी किसी का ध्यान नहीं है अपने जैन विद्या या जैन ग्रंथों पर। मैंने जैन व्याकरण पर कई व्याख्यान किए हैं, यूट्यूब पर है, किसी को सुनना हो तो। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट में कि जैन आचार्यों ने भी बहुत सारे व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत के, और वो केवल लिखे नहीं है, वे बड़े सरल, सुबोध और वैज्ञानिक हैं, और उनका अध्ययन अध्यापन बहुत ज्यादा प्रचलित था। आज हमारी समाज में उनका प्रचलन कम हो गया। देखो धर्मभूषण आचार्य ने 500 साल पहले भी जैनेन्द्र व्याकरण को पढ़ा होगा ना, उनको किसी ने पढ़ाया होगा ना, तभी तो वो उसका उदाहरण दे रहे। कर्णाधारे चाणट के अनट प्रत्यय का प्रयोग करण अर्थ में होता है। तो करण साधनम खलु एतत्, ये जो ज्ञान शब्द है, ये ज्ञान शब्द कैसे बना? ज्ञा धातु में अनट प्रत्यय करके ज्ञान पद बना। और वो कह रहे हैं ये जो अनट प्रत्यय होता है वो करण में ही होता है, इसलिए यहाँ पर करण साधन लगाना चाहिए, भाव साधन नहीं लगाना चाहिए। इति कर्णेपि अनट प्रत्यय अनुशासनात्, करण में भी अनट प्रत्यय का अनुशासन है। अनुशासन माने उपदेश, अनुशासन माने, शासन माने होता है शास्त्र, अनुशासन माने शास्त्र के अनुसार। ये शास्त्रानुकूल बात है कि करण के प्रयोग में, करण माने समझ गए ना, तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है ना, कर्ता कर्म करण। तो करण में अनट प्रत्यय का अनुशासन है। अनुशासन माने ऐसा विधान है, ऐसा संविधान है, ऐसा उपदेश है। भाव साधनम तु ज्ञान पदम,
प्रमितिम आह, कि जो भाव साधन होता ज्ञान पद तो प्रमिति हो सकता था। यदि ज्ञान भाव साधन होता तो प्रमिति हो सकता था, लेकिन ज्ञान तो यहाँ पर भाव साधन नहीं है, यहाँ तो ज्ञान है वो करण साधन है। लिखा न भवेद एवं यदि ज्ञान साधनम, ये ज्ञान यदि यहाँ ज्ञान साधन होता तब तो तुम्हारी बात ठीक थी, उसका अर्थ प्रमिति हो जाता, लेकिन यहाँ करण साधन है इसलिए उसका अर्थ प्रमिति नहीं है। बहुत थोड़ी सी कठिन बात है पर समझने लायक है, बड़ी अच्छी बात है। भाव साधनम तु ज्ञान पदम प्रमितिम आह, अन्यत ही और विशेष, अन्यत ही माने और एक विशेष बात, भाव साधनात् करण साधनम पदम एवमेव प्रमाण पदम अपि प्रमीयते अनेन इति करण साधनम कर्तव्यम। अन्यत, अन्यत माने अलग है, अन्यत माने अलग है, ही माने अन्यत ही का सही मीनिंग है अन्यत ही माने रियली, वास्तव में, ही अव्यय है, वास्तव में भाव साधनात्, भाव साधन से करण साधन अन्य है, भाव साधनात् करण साधनम अन्यत पदम, भाव साधन से करण साधन वो एक अन्य है, अलग है। एवं में दोनों एक बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों भिन्न भिन्न अन्य अन्य चीज है। एवं एव ऐसे ही प्रमाण पदम अपि प्रमीयते अनेनीति करण साधनम कर्तव्यम। एवमेव इस प्रकार ही, एवं माने इस प्रकार, एवं माने ही, इस प्रकार ही, इसी प्रकार प्रमाण पद भी प्रमीयते अनेन इति करण साधनम कर्तव्यम, इसी प्रकार प्रमाण पद को भी, ये सब संधियां हो रही है ना, प्रमाण पदम अपि, प्रमाण पद भी प्रमीयते अनेन इति करण साधनम कर्तव्यम, प्रमीयते अनेन इति, ऐसा इसको करण साधन करके इसकी व्युत्पत्ति करनी चाहिए, भाव साधन नहीं करना चाहिए। आगे अन्यथा अन्यथा सम्यक ज्ञान पदेन सामानाधिकरण्य घटनात्, बहुत बढ़िया बात है। अन्यथा, अन्यथा माने अदरवाइज, नहीं तो सम्यक ज्ञान पद के साथ समानाधिकरण घटनात् नहीं घटित होगा, नहीं तो सम्यक ज्ञान के साथ में समानाधिकरण नहीं बैठेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमने बोला सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो सम्यक ज्ञानम और प्रमाणम इन दोनों का, दोनों में समान अधिकरण बैठ रहा है, समान अर्थ है इनका। लेकिन अगर हम सम्यक ज्ञान का अर्थ, ज्ञान शब्द का अर्थ करण नहीं करेंगे, भाव कर लेंगे, तो फिर समानाधिकरण नहीं बैठेगा, उनको करण साधन मानेंगे तो ही दोनों का एक अर्थ होगा। सम्यक ज्ञान का अर्थ भी होना चाहिए जिसके द्वारा जाना जाए। देखो सम्यक ज्ञान साधन रूप में प्रमाण है, ये बहुत गजब की बात आ रही है। कभी आप लोग थोड़े से और गहराई में चिंतन करोगे जब ये समझ में आएगी। ये प्रश्न कोई पूछना चाह रहे, हम थोड़ा 10 मिनट और रुको तब फिर मौका देंगे। अभी तेन प्रमिति क्रियाम प्रति यत करणम तत् प्रमाणम इति सिद्धम, उससे प्रमिति क्रिया के प्रति जो करण है वो प्रमाण है। प्रमिति एक क्रिया का नाम है, पहले आप ये 2-3 चीजें अच्छे से समझो। प्रमिति क्रिया, चलो संदेश जी कोई पूछना चाहते हैं इनको अनम्यूट करो, क्या पूछना, अनुज पाटनी कुछ पूछना? अनुज पाटनी जी। हाँ
पूछो अनुज जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। हाँ बोलिए। ये आपने बताया ना सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है, तो हाँ। प्रमाण नए से आत्मा का ज्ञान होता है। प्रमाण हाँ। सच्चे ज्ञान को कहते हैं, तो नए प्रमाण का अंश होने से वो भी सच्चा ज्ञान हुआ। हाँ। तो प्रमाण का लक्षण जो सम्यक ज्ञानम प्रमाण में, क्या इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा? कैसे आएगा? नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि नए का भी तो लक्षण बन रहा है कि सच्चे ज्ञान, नए भी सच्चा ज्ञान होता है। यहाँ पर उसकी चर्चा नए इसमें गर्भित है। नए यहाँ बाहर नहीं है, नए यहाँ पर प्रमाण में गर्भित है। नए है वो भी प्रमाण ही है, नए अप्रमाण नहीं है। अभी आप नए को बीच में मत लाओ, नए है वो प्रमाण ही है, अलग नहीं है वो। नए क्या है? नए अप्रमाण थोड़ी है, नए भी प्रमाण ही है। प्रमाण का अंश है तो प्रमाण ही तो है ना, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं आएगा। और चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो कि सम्यक ज्ञान के साथ समानाधिकर, प्रमिति माने प्रमिति तो क्रिया का नाम है। आप इस चीज को थोड़ा ठीक से समझो। ज्ञान माने जानने का साधन। अपन हिंदी में जो ज्ञान बोलते हैं ना जनरली, वो दोनों में होता है। जैसे समझ लो मैं सामने इस घड़ी को जान रहा हूं, तो ये देखो, अब आप ज्ञान का मीनिंग समझो। आप भाव साधन क्या और करण साधन क्या। ये जो घड़ी को मैं जान रहा हूं, एक तो ये जानना है, ये जो जानने रूप जो क्रिया है, एक तो इसका नाम जानना है। एक मेरी आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, मैं उससे इसको, अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं जानता। मैं आंख से देख रहा हूं, ऐसे ही मैं ज्ञान से देख रहा हूं। तो ज्ञान से देख रहा हूं, वो जो जिससे देख रहा हूं, वो ज्ञान का नाम है करण रूप ज्ञान। एक करण रूप ज्ञान है, एक भाव रूप ज्ञान है। ये दो चीज आप, भाव रूप ज्ञान का नाम प्रमिति है, करण रूप ज्ञान का नाम प्रमाण है। ये बात सबको अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। ज्ञान दो तरह का है, एक भाव रूप ज्ञान और एक तो भाव रूप ज्ञान, एक करण रूप ज्ञान। भाव रूप ज्ञान क्या है? जानना। देखो ये अब चाहिए घड़ी ना हो और कुछ और हो, ये है पेन और मैं घड़ी जान रहा हूं, तो प्रमिति तो हो रही है। समझ में आया? प्रमिति का मतलब है ज्ञप्ति क्रिया। ज्ञान जानन क्रिया का नाम तो है भाव रूप ज्ञान। और जिससे मैं जान रहा हूं, आत्मा में एक वैसा गुण है, उस गुण का नाम है करण ज्ञान। और प्रमाण क्या है? गजब की बात है। प्रमाण करण रूप ज्ञान का नाम को प्रमाण कहा है, भाव रूप ज्ञान को प्रमाण नहीं कह रहे हैं अभी यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अभी और क्लियर होगा। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तेन प्रमिति क्रियां प्रति यत् करणम तत्प्रमाणम इति सिद्धम। तेन मने इसलिए, इस प्रकार, प्रमिति क्रिया के प्रति यत् करणम, करण माने, करण शब्द का अर्थ पक्का समझो। करण माने साधक तमम करणम। करण की परिभाषा, 6 कारकों की परिभाषा है। यह परिणमति स कर्ता, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, साधक तमम करणम, ऐसे सब की परिभाषा है। तो करण किसको कहते हैं? करण माने साधक तम, साधक। ये तम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तम जानते हो, सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे लगता है ना सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ये सुपरलेटिव है। तो साधक माने ये छोटा मोटा साधक की बात नहीं है, जो अविनाभावी साधक हो, जो डेफिनेटली कारण हो,
उसका नाम है साधक तमम करणम। तेन प्रमिति क्रियाम प्रति यत् करणम तत्प्रमाणम इति सिद्धम। इसलिए प्रमिति क्रिया नहीं बल्कि प्रमिति क्रिया के प्रति जो साधक तम है उसका नाम प्रमाण है। इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। तदुक्तम प्रमाण निर्णय। देखो तदुक्तम माने वही कहा है। अब देखो इस ग्रंथ का नाम क्या दिया मंगलाचरण में? संदर्भ न्याय दीपिका। अब मैं कभी आपसे पूछूंगा संदर्भ ग्रंथ है ये न्याय दीपिका, इसको सिद्ध करो। आपसे पूछूं कि आप सिद्ध करो कि न्याय दीपिका एक संदर्भ ग्रंथ है, तो कैसे सिद्ध करोगे? कि इसमें जगह जगह प्रमाण दे रखे हैं। अब देखो ना, ये तत्वार्थ सूत्र में कहा है, ऐसा राजवार्तिक में कहा है, ऐसा जैनेन्द्र व्याकरण में कहा है, ऐसा प्रमाण निर्णय में कहा है। प्रमाण निर्णय मेरे पास होगा, मैं देखता हूँ कहीं। मेरे पास एक प्रमाण निर्णय नाम का ग्रंथ है, वो वादीराज आचार्य ने लिखा है, प्रमाण निर्णय। तो उस प्रमाण निर्णय में, वो भी न्याय का ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, तो उसका प्रमाण दे रहे हैं। देखो कितना अच्छा, 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है प्रमाण निर्णय। इदमेव हि प्रमाणस्य प्रमाणत्वम् यत् प्रमिति क्रियां प्रति साधक तमत्वेन करणत्वम्। प्रत्यक्ष निर्णय पृष्ठ 1। प्रत्यक्ष निर्णय माने प्रत्यक्ष निर्णय नाम का कोई ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ का नाम तो प्रमाण निर्णय है। और प्रमाण निर्णय ग्रंथ का एक अध्याय है, एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रत्यक्ष निर्णय। जैसे न्याय दीपिका का एक अध्याय का नाम है प्रत्यक्ष प्रकाश, ऐसे ही प्रमाण निर्णय के एक अध्याय का नाम है प्रत्यक्ष निर्णय। उसमें ये बात लिखी है, इदमेवहि प्रमाणस्य प्रमाणत्वम्। यही प्रमाण का प्रमाणपना है, यही प्रमाण का प्रमाणत्व है कि वो प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम होकर करण क्रिया को, करण पद को सार्थक करे, करण पद को सार्थक सिद्ध करे। वो सार्थक कब सिद्ध करेगा? तो वो प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम होगा, ये मतलब है। ननु एवं अपि अक्षलिंगादौ अतिव्याप्तिर्लक्षणस्य। देखो फिर ननु आया ना, ननु माने शंका, ननु माने शंका, ननु एवं। अब देखो ये संधि विच्छेद करके देखोगे जब सब पकड़ में आएगा। ननु, फिर एवं, फिर अपि, फिर अक्ष, फिर लिंगादौ अतिव्याप्ति ही लक्षणस्य। कितने सारे शब्द हैं, पर ऐसे लग रहा है जैसे एक ही हो। ननु माने शंका, एवं माने इस प्रकार, अपि माने भी, एवं अपि। शंका ये है कि इस प्रकार भी अक्षलिंगादौ। अब ये सब मीनिंग आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मीनिंग नहीं आते हो तो कैसे काम चलेगा। अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, अक्ष माने, अक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? डिक्शनरी, एक किताब में मीनिंग भी लिखने चाहिए पीछे कुछ पेज पर। अक्ष माने, अक्ष शब्द के दो अर्थ मुख्य हैं। अक्ष शब्द के भी 12-13 अर्थ तो होते ही हैं, लेकिन दो अर्थ बहुत खास है। अक्ष शब्द का एक अर्थ होता है आत्मा, अक्ष माने आत्मा। आपको जब आप आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा मिलेगा, न्याय ग्रंथों में भी मिलेगा। और एक अक्ष शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। ननु एवं अपि अक्षलिंगादौ, लिंगादौ
लिंग आदि में, लिंगादौ सप्तमी एक वचन। लिंग माने क्या? चिन्ह। चिन्ह, लिंग माने कोई भी चिन्ह, साधन, धूम आदि जो लिंग है, चिन्ह है, जिनसे हम चीजों को जानते हैं, वो है लिंग। तो अक्ष लिंगादौ, अक्ष और लिंगादि में अतिव्याप्ति लक्षणस्य, लक्षण की अतिव्याप्ति आती है। तत्रापि, तत्रापि माने क्योंकि वहां भी, तत्रापि वहां भी, प्रमिति रूपम फलम प्रति कर्णत्वात् दृश्य, कर्णत्वात्, वहां भी प्रमिति रूप फल, प्रमिति समझ गए आप? भाव रूप ज्ञान, क्रिया रूप ज्ञान, कि वो जो प्रमिति रूप फल है उसके प्रति वो करण बनते हैं। करण बनते हैं माने अक्ष माने इंद्रियां, लिंग माने और कोई चिन्ह, ये सब भी ज्ञान के कारण बनते हैं, करण बनते हैं। कारण नहीं, करण। करण माने साधकतम, दृश्यते, जैसा कि देखा जाता है। दृश्यते माने जैसा कि हम देखते हैं। चक्षुषा प्रमीयते, चक्षुषा क्या है? 3/1, तृतीया विभक्ति एक वचन, चक्षुषा प्रमीयते। चक्षुषा प्रमीयते माने आंखों से दिखाई दे रहा है। प्रमीयते, प्रमीयते माने जाना जा रहा है। प्रमीयते, चक्षुषा प्रमीयते, आंखों से दिखाई दे रहा है, आंखों से ज्ञात होता है। धूमेन प्रमीयते, धूम से ज्ञात हो रहा है। धूम, ये अक्ष का उदाहरण दे दिया चक्षुषा, और लिंग का दे दिया धूम। चक्षुषा प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते। कितना अच्छा दे, शब्देन प्रमीयते, शब्देन, शब्देन माने शब्द से, सब तृतीया एक वचन है। और प्रमीयते, प्रमीयते माने, प्रमीयते माने जान, सही जाना जा रहा है। प्रमीयते इति व्यवहार, ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा व्यवहार हम दुनिया में देखते हैं। दृश्यते लिखा ना, दृश्यते ही चक्षुषा प्रमीयते, हम देखते हैं दुनिया में ऐसा व्यवहार होता है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, मुझे धुआं से समझ में आ रहा है, मुझे शब्द से समझ में आ रहा है, ऐसा व्यवहार लोक में होता है सब। इसलिए जो इंद्रियां हैं, लिंग आदि हैं, ये भी ज्ञान के कारण हुए, साधक हुए। इसलिए उनमें अतिव्याप्ति चली जानी चाहिए। आपने कहा कि जो ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का साधकतम हो, कारण हो, उससे उसे प्रमाण मानते हैं। तो ज्ञान के कारण तो अक्षलिंग आदि भी है, ज्ञान के कारण तो अक्षलिंग आदि भी है। इति चेत, ऐसा कोई कहे तो, न, इति चेत माने ऐसा कोई कहे तो, ऐसी किसी के मन में शंका हो तो, या ऐसी कोई शंका प्रस्तुत करे तो, न, नहीं, ये बात उचित नहीं। न माने ये जो शंका कही, ये शंका में जो बात कही, ये ठीक नहीं है। क्यों? अक्षादेह, अक्षादेह क्या है? अक्षादे, षष्ठी विभक्ति एक वचन, अक्ष माने इंद्रियां, और उसमें आदि शब्द जोड़ दिया तो अक्षादि। हरि शब्द जैसे इकारांत पुल्लिंग हो गए, तो जैसे हरे होता है, ऐसे अक्षादेहे। प्रमितिम प्रति, अब ये बहुत जरूरी है, संधि विच्छेद अगर जरा सा गलत हो गया तो उल्टा हो जाएगा। अक्षादेहे प्रमितिम प्रति असाधकतमत्वात्, अक्ष आदि का प्रमिति के प्रति असाधकतम होने से,
साधकतम नहीं है। देखो दिखने में लग रहा है साधकतम लिखा है, संस्कृत की यही खास बात है, ये साधकतम नहीं लिखा है। अप्रमिति के प्रति ये जो अक्षादि है ये असाधकतम है। असाधकतम माने ये साधकतम नहीं है, ये पक्के साधक नहीं है, ये साधन नहीं है पक्के, ये है, ये स्थूल कारण उपचार से व्यवहार से भले हम कह देते हैं, लेकिन वास्तविक कारण, सच्चे कारण, निश्चय कारण ये नहीं है। इसलिए इनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। ज्ञान से ही सम्यक जानकारी होती है, सम्यक प्रमिति होती है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर मेरे ख्याल से जो लोग कुछ बीच में हाथ खड़ा कर रहे थे, वे लोग अब अपना मन की कोई भी बात हो तो नहीं समझ में आया हो, ये 2-3 पैराग्राफ जो हमने पढ़े अब तक, जो कुछ नहीं समझ में आया हो जी, अब तक जो 11 पैराग्राफ हो गए, इनमें किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं। संदेश जी देखो, अगर कोई किसी को पूछना है तो ठीक है, नहीं मैं 12वां पैराग्राफ भी पढ़ता हूँ फिर। जी, किसी को कभी कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है, 12वां हाँ पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम अनुज 12वां पाटनी जी का, पैराग्राफ भी। इनका हाथ उठा है। हाँ, अनुज पाटनी जी, हाँ जी, बोलिए अनुज जी। हाँ, अनम्यूट करिए आप। चलिए पहले हम ऋतु जी को बुला लेते हैं, इनका भी हाथ। हाँ जी, जय जिनेन जी। जी, हेलो जय जिनेन जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो 10वें नंबर का पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा मतलब 2-4 लाइन में सिंपल वे में समझा दीजिए। अभी तो पढ़ते पढ़ते समझाया, सही है, 2-4 लाइन में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी दिमाग में ये है कि 10वां तो समझ में आया नहीं तो आगे कैसे समझ में आएगा। वेरी गुड, अभी बताता हूँ। हाँ जी। देखो सुनो क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात ये चल रही है कि ज्ञान से सम्यक जानकारी होती है। सम्यक हमको सही सही जानना हो तो हम किस से जाने, तो कहा कि ज्ञान से जानो। ज्ञान साधन है और केवल जानने की जो क्रिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उससे नहीं ज्ञान होता। बल्कि जो ज्ञान नाम का एक, दो मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं, मैंने पहले कहा फिर कह रहा हूं, पूरे 10वें पैराग्राफ का सारांश ये है कि ज्ञान 2 तरह का होता है, एक भाव रूप ज्ञान, एक करण रूप ज्ञान। भाव रूप ज्ञान तो ये है, ये मान लो मैं ये स्केल देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, कोई भी चीज देख रहा हूँ, तो ये जो देख रहा हूँ जान रहा हूँ, एक तो जानन क्रिया रूप ज्ञान है। वो क्रिया रूप ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है, बल्कि साधन भूत जो आत्मा का ज्ञान है उसको प्रमाण माना है, क्योंकि उसी से सम्यक ज्ञान का निर्णय होगा, सम्यक पदार्थ का निर्णय होगा, निर्णयात्मक वही ज्ञान बनेगा और कोई नहीं बनेगा। और थोड़ा खुलासा बाद में आगे आएगा, ये व्याकरण की बात है। चक्कर ये है कि अगर जानने मात्र को प्रमाण मानेंगे तो फिर तो सारा ज्ञान प्रमाण हो जाएगा। ये लाइन मेरी ध्यान से सुन लो तो समझ में आ जाएगा कि यदि जानने की क्रिया जानना मात्र प्रमाण हो तो फिर तो सब जानते, जो जान रहा है वो सब प्रमाण है। वो प्रमाण नहीं है, सब जानने का नाम प्रमाण नहीं है, सम्यक जानने का नाम ही प्रमाण है। ये 10वें पैराग्राफ का सार है। और किसी को? हाँ, इनका अनुज पाटनी जी का हाथ खड़ा है। हाँ, आप गुण और पर्याय का फर्क आएगा क्या?
क्या? ये प्रमिति यानी जो जानना और एक जानना ज्ञान, तो वो उससे गुण और पर्याय का फर्क आएगा क्या? हाँ हाँ, गुण और पर्याय का भी आएगा और साधन और फल का भी आएगा। जो प्रमिति है वो तो फल है, अच्छा। और जो प्रमाण है वो साधन है, और ज्ञान गुण है, ज्ञान पर्याय। जो भाव रूप ज्ञान है वो तो पर्याय है। अच्छा, और ये वाला ये प्रमाण, ये फल वाला? फल वाला भी पर्याय है। प्रमिति क्रिया है, क्रिया है वो। तो क्रिया बोलो, पर्याय बोलो, फल बोलो, एक ही बात है। तो ये गलत हो सकती है, फल गलत हो सकता है जानने में? नहीं, ये गलत नहीं हो सकता फिर जब प्रमाण के द्वारा होगा ना। लेकिन मैंने बताया ना कि प्रमिति तो सही होगी, लेकिन ज्ञप्ति जो है केवल जानकारी मात्र है, वो तो गलत भी हो सकती है ना। जैसे? नहीं, जैसे घड़ी को हमने पेन जान लिया तो गलत हो गया। हमने जाना सफेद दीवार है पर हमने पीली देख ली, तो देखा तो है, ज्ञान तो किया है। इसलिए ज्ञान जानकारी मात्र का नाम प्रमाण नहीं है। फिर तो संशय विपर्य अनध्यवसाय भी ज्ञान है। बराबर। हाँ, और कुछ? जी, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, समकित जी का हाथ उठा है। हाँ, हाँ भाई साहब, इसका मतलब सिंपल, यदि मैं जितना समझ रहा हूँ कि ज्ञान का मतलब जानाति इति ज्ञानम न लेकर ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम लेना है। हाँ, जानाति इति ज्ञानम भी नहीं लेना, क्योंकि प्रमाता की निवृत्ति करनी है। जानाति इति ज्ञानम करेंगे तो प्रमाता हो जाएगा। जी। और ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम करेंगे तो भाव हो जाएगा, वो भी नहीं लेनी है। प्रमाता का भी निराकरण करना है, प्रमिति का भी निराकरण करना है, और ज्ञायते अनेन ऐसे करके करण साधन लगाना है, ये कहने का अभिप्राय है। जी धन्यवाद। करण साधन होना जरूरी है। ठीक है? जी भाई। हाँ, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। अब हमारा समय हो गया, आज का 3:30 बज गए। अब आगे शायद विक्रांत जी की कक्षा होगी, तो हम अपनी कक्षा, आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। जी, अभी हमने न्याय दीपिका ग्रंथ में सामान्य ज्ञान प्रमाण की हम चर्चा कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान प्रमाण की, उसकी चर्चा बहुत सुंदर चल रही है। देखिए, विषय थोड़ा कठिन है, इसलिए आप जितना प्रश्न करेंगे, जितना समझेंगे, उतना अच्छा रहेगा। ये कक्षा आप बाद में भी सुन सकते हैं। और देखिए, इस न्याय दीपिका को पढ़ने के लिए जो निमित्त बने हैं, तो जो लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको पुनः पुनः विशेष विशेष धन्यवाद है। ये जो क्लास, जो लेक्चर 2-4 बच्चों के अंदर चलता था हर साल जो भाई साहब पढ़ाते थे, वो इतने लोग लाभ ले रहे हैं। वास्तव में वो छात्र और यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। भाई साहब ने सहज स्वीकृति हमें दी। तो भाई साहब, जैसा कि बीच बीच में इंगित भी कर रहे थे कि मैं पूछूंगा, तो जैसे बिल्कुल यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ते हैं, आप वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर पढ़ें। आपको उसी रूप से आनंद आएगा। भले ही डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसका ज्ञान पूरा हो जाएगा। आप इसी पूरा मन बनाकर, विद्यार्थी बनकर पूरा पढ़ें, इस प्रकार भावना है। ग्रंथ जो हम आपके पास पहुंचाने वाले थे, काफी लोगों के पास तो पहुंच गए हैं, परंतु किसी कारणवश हमारे पास ही ग्रंथ नहीं आ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे पास ग्रंथ आ जाएंगे। जैसे ही आ जाएंगे, उसी दिन हम आपको यहाँ हुई। आगामी कार्यक्रम में आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब की कक्षा रहेगी, जो कि प्रकाशक ग्रंथ के आधार से आप उसका भी लाभ। बहुत अच्छा।
जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? जय जिनेन्द्र भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा। चलिए प्रारंभ करते हैं।